हेलो माय क्यूट लिटिल फेलोज, कैसे हो सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। खुश हो, बढ़िया हो सब, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। बिल्कुल हमारी तरफ से लाइक आई विश ऑल दीज थिंग्स फॉर यू ऑल। माय नेम इज़ अदिति चिल्ड्रन एंड आई वेलकम यू टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। सो बेसिकली वी आर इम्पार्टिंग क्वालिटी लेवल एजुकेशन ऑफ कोटा। जैसे कोटा में पढ़ाई होती है उसी तरह से हम लोग भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। एंड यू कैन सी द कोर्सेज या like 6 to 8 Olympiad, then NTSC, NSC, JSP, RMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस। ये सब कुछ की तैयारी हम लोग यहाँ पर करवा रहे हैं ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स प्लेटफॉर्म। राइट, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन डेसिमल्स एंड बेसिकली डेसिमल्स में हम लोग लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे। आज इसका रिविजन होगा। पूरा जो रिविजन है वो आज हम लोग कर रहे होंगे यहाँ पर। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि अब आपको एक्सरसाइज 1 2 3 तीनों कंप्लीट करके सबमिट करनी है गूगल क्लासरूम के ऊपर। एंड उसके बाद लाइक इस लेक्चर के बाद हम लोग ले रहे होंगे ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस। क्लियर? सो दिस इज़ अ सुपर अमेजिंग टीम चिल्ड्रन जो आप लोगों को बहुत मेहनत कर रही है आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन देने के लिए। साथ के साथ में आपको भी बहुत सारी मेहनत करनी होगी। एक तो प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है, जो होमवर्क दे रहे हैं वो करना है टाइम से। एंड ऑफ कोर्स इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना है सो दैट मेनी मोर स्टूडेंट्स कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। राइट, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है दैट यू हैव टू पे अ लॉट फॉर क्वालिटी लेवल एजुकेशन। Right children, and this is a brief about me. I'm taking NMTC primary sub junior as well as like 6 to 8 mathematics. ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है चिल्ड्रन। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली जितना भी लाइक वाई आई एम आस्किंग यू टू ज्वाइन टेलीग्राम इज़ बिकॉज जो भी लाइक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द क्लासेस वो सब आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो रहा होगा व्हेन यू ज्वाइन द टेलीग्राम बिकॉज वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलते रहेंगे। क्लियर चिल्ड्रन? दिस इज़ आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in दैट यू कैन सी इट हियर। यहाँ पर आपको दिखेंगे पैकेजेस which you can purchase and in packages में so accordingly you can see 9,000 highest package है but then again when you use my code AVLIVE to get 30% discount you get 30% discount in that and 9,000 का जो highest package है जो complete package है that will be of 6,300 that will cost you 6,300 and 6,300 is for whole year. Just imagine children, for whole year you will get the study material and the test series. Other inclusions are mentioned here. And if you do not require the study material as well and you just want to know your progress, you just want to know how much like where do you stand और आपका कितना आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, टॉपिक्स आपके कितने स्ट्रॉन्ग हुए हैं, you just want that analysis, then you can opt for the test series package which will be of 2,450 after using my code AVLIVE and then again that will also be for whole year. So you will get cumulative test, part test in that. Of course, the syllabus would be mentioned earlier to you. You'll get your ranking and everything that will be there. Again, children, bi-weekly quizzes are free, which I always tell. Bi-weekly quizzes are free here, which you can see on our website talkingtextbooks.in. Start attempting these questions if you haven't up till yet because they are of Olympiad level and you'll get an assess for yourself that whatever you are studying, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सब कुछ आपको समझ में आ रहा है या नहीं. Is that clear children? So moving on to the different packages, to the different payment modes that you can pay through and still if you have queries then you can call on this number which is mentioned here 9549041111. Is that clear children? Is that clear? Right? Moving on, let's complete with our promise and then we'll start with our chapter. हम लोग जो रिविजन है जिसने भी अभी तक नहीं इस चैप्टर के जो like if they haven't seen the lectures तो उन्हें एक ब्रीफ मिल जाएगा कि इस लेक्चर के अंदर इन लेक्चर्स के अंदर क्या है. सेकंड, जिन्होंने देख रखा है उनके लिए भी अच्छा होगा अगर कोई पॉइंट छूट गए होंगे रिविजन के टाइम पर लाइक दे कैन लाइक नोट्स बनाने के टाइम पर तो सो दे कैन राइट इट डाउन सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर देम ड्यूरिंग द रिविजन. एंड थर्ड थिंग, अगर किसी को ये चैप्टर बहुत थरली आता है एंड दैट इज़ वाई दे हैवंट सीन द लेक्चर्स तो उनके लिए भी इट इज़ गुड बिकॉज इसमें की पॉइंट्स जो हैं वो हम आज मेंशन कर लेंगे पूरे एक ही लेक्चर के अंदर. क्लियर चिल्ड्रन? सो डेसिमल्स मैंने बताया था. डेसिमल्स बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ अ नंबर सिस्टम. दो पार्ट्स में होते हैं ये, मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स दैट इज द होल नंबर पार्ट एंड द डेसिमल पार्ट.
राइट, दो पार्ट्स के अंदर होते हैं ये, होल नंबर पार्ट एंड द डेसिमल पार्ट। अब इसमें भी क्या हो रहा होता है, सी किस तरह से मेंशन है ये, अगर मैं होल नंबर पार्ट में प्लेस वैल्यूज के को देखना चाहूंगी तो यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड्स है, बट व्हेन वी गो आफ्टर द डेसिमल तो यहाँ पर मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, राइट हैंड साइड से, आई स्टार्टेड फ्रॉम द राइट हैंड साइड, बट आफ्टर द डेसिमल आई एम गोइंग टू स्टार्ट, जस्ट आफ्टर द डेसिमल आई विल स्टार्ट नेमिंग इट, मतलब जो उसका प्लेस वैल्यू होगा वो मैं बताती जाऊंगी, एंड देर इज नो वंस हियर, it will start from the tens, then hundreds, thousands and so on. So इसके अंदर basically क्या हो रहा है children कि you will suffix the word ths here, right? यहाँ पे होता था ones या units, यहाँ पे होता था tens and hundreds and so on. तो here it was s, but यहाँ पे था THS, right? So this was a brief about it. It had two parts. This was the whole number part and this was the decimal part. Clear है? Clear था इतनी बात? Next, decimal places. Decimal places क्या थे? See, number of decimals. Number of digits after the decimal were known as what? Decimal places. So if I am writing something like this, 42.4886. If I am writing something like this, then it has how many decimal places? It has 4 decimal places, right? It has 4 decimal places, right? Why it has 4 decimal places? क्योंकि इसमें क्या है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं, that is 1, 2, 3 and 4, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, 4 decimal places तक, right? अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसमें कितने हैं, there are 5 decimal places in this number. Clear children? Next, like and unlike decimals. Like and unlike decimals में क्या था children, जितने भी see, अगर मुझे इस तरह से कुछ लिखना है, let us say 64.123 and 0.002, राइट? तो अब ये दोनों जो नंबर्स होंगे, ये दोनों जो नंबर्स हैं, ये क्या है, लाइक डेसिमल्स हैं, राइट? दीज टू आर लाइक डेसिमल्स. वाई सो? बिकॉज डेसिमल के बाद यहाँ पर भी 3 डिजिट आ रहा है और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं. क्लियर है? तो इसका मतलब ये क्या हो गए, ये दोनों लाइक डेसिमल्स हो गए. दीज बिकम्स द लाइक डेसिमल्स. पर अब अगर सिमिलर वे में मैं ऐसे कुछ बात करूं कि इफ़ आई टेक एन एग्जाम्पल सच एज 796.23 and 7.9623, right? If I took this example, अब मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, आर दीज लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स? दो द डिजिट्स आर सेम, डिजिट्स इनके सेम है, बट ये क्या होंगे, अनलाइक डेसिमल्स होंगे. अनलाइक डेसिमल्स क्यों होंगे? क्योंकि इनके डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ प्लेसेस, जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं. यहाँ पर कितने हैं डिजिट्स, 2 हैं. यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं. तो इससे मैं ये क्या कह सकती हूँ कि दीज टू आर अनलाइक decimals. Clear children? Is this clear? Next I told you about how it is. See, if I write 0.9, 0.900, right? All these are what? All these are equal, right? This is what I told you, that all these are equal. इसका ये मतलब है children कि अगर इसके अंदर मैं कितने भी नंबर्स, सी 9 के बाद, मतलब डेसिमल के बाद टू द राइट मोस्ट साइड मैं कितने भी जीरोस ऐड कर रही हूँ, दैट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस.
उसका जो एक्चुअल वैल्यू है, अगर मैं इसको देखूंगी इस नंबर को, तो इसका एक्चुअल वैल्यू जो है वो 0.9 ही रहेगा। डजेंट मैटर कि मैं आगे और कितने ज़ीरोस ऐड करती जाऊँ, राइट। डजेंट मैटर कि मैं आगे और कितने नंबर्स ऐड करती जाऊँ, ये इस नंबर का जो मीनिंग है, जो वैल्यू है, वो 0.9 ही रहेगा। क्लियर है चिल्ड्रन ये बात? अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये थी, चलो लाइक एंड अनलाइक जो कन्वर्जन है वो मैं आगे ही बता दूंगी। सो दिस इज इट, ये आप समझ गए कि आगे जीरो आप कितने भी ऐड करते जाओगे तो वो क्या होगा, इक्वल होगा, वैल्यू इक्वल होगी। इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पर 1 और लिख दूं, क्या अब ये इसके इक्वल है? नो, इट इज नॉट, इट इज सर्टेनली नॉट नाउ। अब ये इक्वल नहीं होगा। ओनली व्हेन इट इज 0 0 0 0 0 टू एंडलेस, कितना भी जीरो आप आगे लिख लोगे उससे कोई मैटर नहीं है फिर, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये इक्वल हो जाएंगे। आगे आप कितना भी जीरोस ऐड करते जाएंगे तो आगे इक्वल होता जाएगा। अब ये जीरोस ऐड करना हम कहाँ यूजफुल करेंगे, जब हम कन्वर्जन कर रहे होंगे अनलाइक डेसिमल्स का लाइक डेसिमल्स के अंदर। एंड अगेन वो कन्वर्जन क्यों काम आ रहा होगा आगे, मतलब टू चेंज अनलाइक इनटू लाइक डेसिमल्स हम वो क्यों कर रहे होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड बी डूइंग इट फॉर कैलकुलेशंस और आई कैन से ऑपरेशंस इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। स्पेसिफिकली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वॉज द रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वॉज द रिप्रेजेंटेशन। अब ये रिप्रेजेंटेशन आप अपनी स्केल के अंदर भी देख सकते हो। जैसे देखो 1 से 2 के बीच में यू कैन सी 10 लाइन्स आर देयर। 5 वाली जो रहती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, एज यू कैन सी इट है। बाकी सारी लाइनें उसके अंदर देखो 4 लाइन्स एंड 5 पार्टीशंस। अगेन 5 से लेकर 2 तक में 5 पार्टीशन। सो दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग numbers on the number line. Clear है children? Is this clear? Next करें आगे। Division of unit in 10 equal parts. So I told you this was similar. This was just similar as when you are talking about a pizza. So अगर मैंने कोई पिज़्ज़ा लिया है उसके मैंने 10 parts कर दिए हैं, right? सो जस्ट इमेजिन कि दीज आर इक्वल, राइट। आपको ये इमेजिन करना है कि ये इक्वल है। अब इफ आई टेक 1 पार्ट, इफ आई ईट 1 पार्ट ऑफ द पिज्जा, देन दैट विल बी नोन एज 1/10, राइट। दैट विल बी नोन एज 1/10। और यहीं पर ही मैंने आपको समझा दिया था कि इफ आई वॉन्ट टू राइट दिस इन डेसिमल फॉर्म, इफ आई वॉन्ट टू राइट दिस फ्रैक्शन इन द डेसिमल फॉर्म, तो मैं किस तरह से लिखूंगी? सी, इसके अंदर क्या होगा, न्यूमरेटर जो है मेरा वो एज इट इज मैं यहाँ पे लिख दूंगी। न्यूमरेटर को मैंने एज इट इज लिख दिया, राइट। अब डेसिमल कहाँ आना चाहिए? डेसिमल या डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए? इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए? डेसिमल प्लेसेस उतने ही होने चाहिए जितने की डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरोज हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर कितना है? 1 है। इसका मतलब डेसिमल प्लेसेस भी कितने होने चाहिए? 1 होने चाहिए। तो मैं डेसिमल प्लेस काउंट कहाँ से करना स्टार्ट करूँगी? फ्रॉम द राइट हैंड साइड, राइट, फ्रॉम द राइट साइड। तो यहाँ से मैंने 1 काउंट किया, 0 लगाया एंड 0 फॉर द रिप्रेजेंटेशन। तो 0.1 मेरा 1/10 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो गया? 0.1। क्लियर चिल्ड्रन? आया समझ में? नेक्स्ट वॉज फॉर 100 इक्वल पार्ट्स, मतलब सेम पिज्जा के मान लो या एक प्लॉट, एक लैंड मान लो, ठीक है, उसके 100 इक्वल पार्ट्स के, उसमें से एक पार्ट पे घर आपका बनना है, राइट। सो दिस बिकम्स इक्वल टू 1/100। अब सेम चीज़ है, अगर मुझे इसे भी डिफाइन करना है तो मैं किस तरह से करूँगी? यहाँ पर 1 लिखा, राइट। अब डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए? जितने नंबर ऑफ जीरो हैं, 2 जीरो हैं तो इसका मतलब 1। राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट किया, 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है लेकिन मुझे 2 चाहिए, तो इसका मतलब मैं 1 0 और इसके आगे लगा दूंगी। क्लियर? यहाँ पे लग गया डेसिमल का पार्ट एंड 0। क्लियर? क्लियर है चिल्ड्रन? नेक्स्ट
1/1000 सेम थिंग। इसके अंदर क्या होगा, 1 एज इट इज लिख दिया मैंने। डेसिमल बेसिस कितने आने चाहिए, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 है यानी कि 2 0 और लगेंगे, 0.001। क्लियर है चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट वाज द एक्सपेंशन, expanded notation for decimal numbers। अब expanded notation में we understood कि अगर मुझे इस तरह से लिखना है, for example let us take an example of right, अब इसका मुझे decimal expansion करना है, तो मैं क्या करूँगी, this 5 is on the tens place, this is on the tens place, so 5 into 10 plus this is on the units place, this 6 is on the units place, so 6 into 1 plus अब 2, यहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं, अब डेसिमल के बाद से अपन काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट, टेंथ प्लेस। तो अब मैं क्या कर दूंगी, 2 into 1/10 plus 1 into this will be 1/, this is 10th place, this is 100th place, so 100, then 3 into 1/1000th place, right है, clear है children? So this was about expanded notation for decimal numbers, ये हमने पढ़ लिया था। Then next was changing a decimal numeral to a common fraction। So अगर मेरे पास decimal fraction decimal number दिया हुआ है, for example 25.205, इस तरह से अगर मुझे दिया हुआ है, तो उसे मुझे common fraction में किस तरह से change करना है। So it was very easy। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूरा के पूरा नंबर एज इट इज लिख लूँगी, जो मुझे दिया हुआ है डेसिमल में, विदाउट डेसिमल में लिखूँगी इसको। सो आई रोट इट 25205, राइट। अब उसके अंदर नीचे फ्रैक्शन में कितना लाइक टेंस, 100,000 क्या आएगा, वो कैसे पता लगेगा, डेसिमल जहाँ पे है उसकी जगह पर मैंने लिखा 1, राइट, एंड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरो, क्योंकि वही हम करते हैं, नंबर ऑफ जीरो जितने होते हैं उतने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किए थे हमने जब हम पार्ट्स पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे कितने, 3 है, बस ये हो गया। अब इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 5 से डिवाइड कर लो, ठीक है, आए समझ में चिल्ड्रन, क्लियर है? नेक्स्ट वाज एनी नंबर ऑफ जीरोस में बी पुट टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल। वो तो बता ही दिया था मैंने कि अगर मुझे लिखना है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू राइट समथिंग लाइक दिस, से 56.3, राइट, और अगर मैं लिखूँ इसे 56.3000, राइट। सो आफ्टर द राइट मोस्ट साइड, after the decimal like rightmost side after the decimal you can annex, you can add many zeros up till you want, right, but then उसके बाद और कोई डिजिट नहीं आना चाहिए, क्लियर है, उसके बाद और कोई डिजिट नहीं आना चाहिए। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखें, ओके, नेक्स्ट वाज चेंजिंग अ कॉमन फ्रैक्शन टू अ डेसिमल नंबर, चेंजिंग अ कॉमन फ्रैक्शन। अब सबसे पहला टाइप क्या था, फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर्स आर पावर ऑफ 10, जिसमें नीचे 10 है, 100 है, लाइक आई टोल्ड यू, जिसमें 10 है, आर इन द फॉर्म ऑफ 10, 100, 1000 and so on. एंड सो ऑन, क्लियर। तो अब उसके अंदर क्या था, वेरी इजी, 72/1000, राइट। तो अब अगर इस तरह का कुछ मुझे दिया हुआ है, चेंजिंग अ कॉमन फ्रैक्शन, ये कॉमन फ्रैक्शन मुझे दिया हुआ है जहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 1000 है। अब मुझे उसे डेसिमल में चेंज करना है, तो मैं किस तरह से करूँगी,
ऑब्वियसली आई विल राइट द नंबर एज इट इज, 72 मैंने एज इट इज लिख लिया, राइट। अब मुझे पता है कि नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो 2 और 7, यहाँ पे 3 है जीरो, 2 डेसिमल सॉरी 2 नंबर्स मुझे ऑलरेडी है, एक और बनाना है, तो मैं क्या कर दूंगी यहाँ पे 0 पुट कर दूंगी और उसके आगे डेसिमल का साइन लगा दूंगी, राइट, एंड दिस बिकम 0.072. Clear children? Is this clear? This is how you convert a common fraction to a decimal numeral. Next was changing a common fraction to a decimal numeral. अब इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो टाइप 2 में क्या है, फ्रैक्शन whose denominators are non-zero numbers. Non-zero numbers हैं, मतलब कि not non-zero but are not in the form of, इस तरह से कर लेते हैं हम, ब्लू से लिख देती हूँ मैं, not in the form of 10, 100, 1000, ठीक है, या अदर देन 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। तो उसके अंदर क्या करेंगे हम, प्रॉपर जिस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड होता था, जैसे यहाँ पर अगर उन्होंने कर रखा है 3/8 को, सो जो डिनोमिनेटर में है दैट बिकम्स द डिविजर एंड जो न्यूमरेटर में है दैट बिकम्स द डिविडेंड। सो इस तरह से 8 और 3.000 लगा दिया आगे मैंने, क्योंकि इट डिड नॉट हैड एनीथिंग, तो 0.00 लगा भी दूँ मैं तो इट डजंट चेंज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ माई डेसिमल। तो अब मैं क्या करूँगी यहाँ पे, 3 ऑब्वियसली इससे डिविजिबल नहीं होगा, 3 ऑब्वियसली इससे डिविजिबल नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगी, पॉइंट लगा दूंगी। यहाँ पॉइंट लगते ही अब क्या हो जाएगा, सी 8 एंड डेसिमल लगते ही मैं 0 को यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ, 0 को यूज़ कर सकती हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगी, 30 से सब्ट्रैक्ट करूँगी 24 को, राइट, 8 3 is 24, देन 6 बचा, आगे 0 और लिया, देन 4 थर्ड वाले 0 को ऐड कर लिया एंड 8 5 is 40। सो फाइनल 3/8 कितना आ गया, 0.375। क्लियर, 0.375। सिमिलर वे में हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी देखा था 11/40 का। 11/40 का हमने एक एग्जाम्पल लेकर के देखा कि ऑब्वियसली 11 wasn't divisible, राइट। सेकेंड, दिस इज पॉइंट लगेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अब कितने भी 0 लगाते जाएंगे, डजेंट मैटर्स, ये इस तरह से, राइट। सो पॉइंट लगाया मैंने और उसके बाद आई सब्ट्रैक्टेड दिस फ्रॉम हियर एंड इस तरह से हम लोग इस प्रोसीजर को करते गए, राइट। तो दिस इज हाउ यू डू लाइक डिविजन, लॉन्ग डिविजन मेथड। इस तरह के मैंने बोले थे कि और क्वेश्चंस आप लोगों को ट्राई करने हैं चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखें, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज कन्वर्जन ऑफ अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। सो अब इसके अंदर क्या था चिल्ड्रन, अनलाइक डेसिमल्स है, उनको लाइक में चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के बताया था कि दिस इज 0.52, 0.536, 0.52। अब देखो ये 0.52 है और ये 0.536 है, मतलब यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि इसको और इसको, ये अनलाइक डेसिमल्स हुए, इनको कन्वर्ट करने के लिए लाइक में मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक 0 और अनेक्स कर दूँगी, एक 0 और ऐड कर दूँगी, तो ये क्या बन जाएंगे फिर, दे विल बिकम व्हाट, लाइक डेसिमल्स, क्योंकि तीनों अब दोनों के क्या हो गए, डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो सेम हो गए। सिमिलर केस इसमें था 0.23, 0.001, 0.9, तीनों के क्या थे, अलग अलग डेसिमल प्लेसेस थे, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 1 है। तो उनमें क्या किया, एंड में मैंने 0 ऐड कर दिए, उतने ही नंबर ऑफ 0 ऐड कर दिए, ताकि हाईएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस जो है किसी भी ग्रुप के अंदर, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस जो है उस अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर पाएँ। और इम्पॉर्टेंट बात उसके अंदर क्या है कि क्यों हमें ये ज़रूरी है इसके अंदर चेंज करना, कब हमें ये अनलाइक डेसिमल्स को लाइक में कन्वर्ट करना हेल्पफुल है, जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस कर रहे हैं,
राइट। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर है चिल्ड्रन? क्लियर? नेक्स्ट देखें हम। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस थे ये तो जो आई एम श्योर आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। नेक्स्ट वाज कंपैरिजन। अब कंपैरिजन था, कंपैरिजन म्हणजे मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसके अंदर हम लोग कहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं? फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट साइड। लेफ्ट मोस्ट साइड से हम लोग कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वी वर सपोज टू कंपेयर द होल नंबर पार्ट। अगर होल नंबर पार्ट ही बड़ा है, राइट, अगर होल नंबर पार्ट ही बड़ा है तो वहीं पे ही नंबर बड़ा हो गया, फिर चाहे डेसिमल प्लेसेस कितना भी लंबा हो, डेसिमल प्लेसेस में 5 और नंबर्स हो, राइट, दैट डजंट मैटर। मतलब अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है 3 एंड 0.000295 एंड सो ऑन, तो अब उससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे 6-7 डेसिमल प्लेस तक है, ये होल नंबर पार्ट ही बड़ा हो गया, इसका मतलब 3 बड़ा हो गया, राइट है। इसका मतलब तो सबसे पहले तो हम होल नंबर पार्ट को कंपेयर करेंगे, अगर वो बड़ा निकला तो पूरा नंबर ही बड़ा हो जाएगा। देन इफ इट इज सेम, इफ इट इज सेम तो फिर हम क्या करेंगे? डेसिमल पार्ट्स पर आएंगे। देन वी विल स्टार्ट कमिंग ऑन द डेसिमल पार्ट। जैसे यहाँ पर 485 एंड 485, तो फिर मैं वही स्टार्ट में लेफ्ट साइड से ही करूँगी, लेफ्ट साइड से ही मैं कंपेयर करना स्टार्ट करूँगी। डिड आई से राइट इन द स्टार्टिंग? If I said then that is not so, we'll obviously start from the left side. Left side से मैं compare करना start करूँगी। So left here is 7, here it is 6, then 6 and 7. तो मुझे फर्स्ट नंबर यहीं पर डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर जो 10th प्लेस पर था वहीं पर ही मुझे पता लग गया कि वो जो नंबर है वो क्या है? बड़ा है। तो इसका मतलब पूरा नंबर बड़ा हो गया, आगे कितने भी डेसिमल प्लेसेस और आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं। सो वी विल स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड। पहले होल नंबर पार्ट अगर बड़ा है वहीं बड़ा हो गया नंबर। अगर होल नंबर पार्ट सेम है दोनों नंबर्स के या 3-4 नंबर्स के जैसे भी, तो फिर मैं क्या करूँगी? आई विल जम्प टू द डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट में भी वही 10s, 100, 1000 इसी फॉर्म में इसी तरीके से मैं उनको कंपेयर करना स्टार्ट करूँगी। क्लियर है? सो फिर हमने एक क्वेश्चन किया था, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना था, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने कर ही लिया था। वही लेफ्ट साइड से इट वॉज 269 इन तीनों में सेम था, एंड देन दिस वाज 26। तो यहीं पर ही नंबर सेम है, बट देन अगेन क्या हो रहा है? जो होल नंबर पार्ट है दिस इज जस्ट 26 एंड बाकी 269 थे। तो इस तरह से हमने क्या किया था? वी कंपेयर्ड दीज, राइट। नेक्स्ट वाज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो दीज वर फ्यू एग्जाम्पल्स दैट वी डिड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। प्लीज लुक एट इट फॉर वंस। ये वाला एग्जाम्पल करो अभी, डू दिस क्वेश्चन राइट नाउ। So the sum of 3 decimals is 496.28. 2 decimals are 238.94 and 110.09. Find the third decimal. तो अपन थर्ड डेसिमल को कुछ नाम दे देते हैं, लेट इट बी x, ठीक है। सो अब क्या हो जाएगा? व्हाट इज इट सेइंग? 238.94 प्लस 110.09। अब देखो होल नंबर पार्ट के नीचे होल नंबर पार्ट आया, डेसिमल के नीचे डेसिमल आया, एंड जो लाइक फ्रैक्शनल पार्ट था दैट वाज द जो डेसिमल प्लेसेस थे वो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इजीली मैंने ऐड कर लिया। दिस इज 9 and 10, 13 and 9 10, 13, 9 and 10, 0 and 1, 8, 9. This is 4 and 3, right?
सो अब ये तो आ गया एडिशन। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, इस थर्ड वाले में से, मतलब जो सम है इनका, उसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, राइट, इस टोटल में से, बिकॉज इट इज़ द सम ऑफ 3 डेसिमल्स, तो मुझे थर्ड वाला पता करना है। तो इसके सम को, इन दो नंबर्स के सम को मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे थर्ड नंबर पता लग जाएगा। सो सिमिलर थिंग वी आर गोइंग टू डू 496.28। अब इसके अंदर डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2 हैं, बिल्कुल उसी तरह से अपन लिखेंगे 349.03 एंड वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट नाउ। सो कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 5, दिस इज गोइंग टू बी 2 पॉइंट, दिस इज गोइंग टू बी 16 and 9, 16 and 9 and 7, right, this has to be 7 and this is going to be 8 and 4 and this is 1, right. So 147.25 is the third number here. Clear? This is the required answer. This is our required answer. Clear children? Next करें. So convert each of the following into fraction in its simplest form. So what were you supposed to do in this? इसमें आपको करना क्या था? See 0.15 है. So what were you supposed to do? यहाँ से हटा करके इसको अपॉन 100 कर दिया. अपॉन 100 करते ही ये कितना, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है. दैट मीन्स 5 3 is 15, 2 and 0. So this comes out to be 3 upon 20. Right, this comes out to be 3 upon 20. Same was the case with second. ये first था, second में भी इसी तरह आपको करना था. That it is given as 0.053. तो इसमें आप क्या करोगे, डेसिमल हटाया, इसकी जगह पर 1 आ गया एंड 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए 3 zeros, right. Convert each of the following as a mixed fraction. Now we were supposed to convert it into mixed fraction. So this is 16.5. This is 16.5. तो अब मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ से I'll remove this decimal upon में 10, right. Now अब इसमें क्या करना है अपने को, this will be 5 3s are 15 and 5 3s are 15 and 5 2s are 10. अब मुझे इसको किस में लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है. So what is it going to be? This will be 2 1s are 2, 2 6 are 12 and 1 16 1/2, right. किसका है ये, फर्स्ट वाले का. बाकी के दो भी आपको इसी तरह करने थे. आई होप यू मस्ट हैव डन इट. नेक्स्ट, convert each of the following into a decimal. Convert each of the following into a decimal. So this is very easy children. 23 upon 10 क्या हो जाएगा, 2.3. Why so? Number of 0 is 1. तो that means decimal places भी होंगे 1. राइट साइड से मैं काउंट करना स्टार्ट करूँगी. एक नंबर लिखा 3, उसके बाद डेसिमल लगा दिया, so 2.3. Then next is 167 upon 100. इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 0 हैं 2, 6 and 7 के बाद डेसिमल पॉइंट लगा, 1 एज इट इज़ लिख दिया. या आप ऐसा भी कर सकते हो, पूरा न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख दिया और फिर उसके बाद राइट साइड से यू स्टार्ट काउंटिंग इट, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर. रेस्ट भी आप इसी तरह से कर सकते हो. सी इट इज़ 8. तो 8 अगर अब मुझे करना है तो इसको मैं क्या करूँगी, डिवाइड कर दूंगी 5 से, राइट. पर ये होगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट और यहाँ पे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, राइट. सो दिस बिकम्स 48 माइनस एंड 2. सिंस यहाँ पे देखो डेसिमल लगा करके और आप इस तरह से लगा सकते हो. सो अब ये यहाँ पर 0 आ जाएगा. 8 2s are 16 again. So this will be 4 and this 0 is going to come here. 15 minutes. So this is going to be 0.625. Clear? Next was simply जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन था, बस वही है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, तो वो हमने कितने टाइप्स में पढ़ा था, 3 टाइप्स में पढ़ा था. सो व्हाट वाज इट,
3 टाइप्स में पढ़ने के लिए हमने क्या क्या देखा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स के अंदर क्या था, सबसे पहले अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10, 100, 1000 एंड सो ऑन से, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ किसी भी डेसिमल नंबर को, तो हम लोग क्या करते थे, क्या सीखा था हमने कि जितने नंबर ऑफ ज़ीरो हैं, जितने नंबर ऑफ ज़ीरो हैं उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स जो मेरा डेसिमल है वो राइट साइड में जंप हो जाएगा। ठीक है, जितना जो होल नंबर पार्ट है वो ऑब्वियसली बढ़ रहा है, मल्टीप्लिकेशन मतलब बढ़ना, राइट। तो होल नंबर पार्ट डेसिमल का राइट साइड में जंप होने का मतलब है मेरा होल नंबर पार्ट बढ़ रहा है, राइट, और फ्रैक्शन पार्ट कम हो रहा है, सिंपल सी बात है, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन जब 10, 100, 1000 ऐसे नंबर से कर रहे होते हैं तो सिंपल से आपको क्या करना है, जो आपका नंबर आपको डेसिमल में दे रखा है वो एज इट इज़ लिख लो, डेसिमल पॉइंट हटा दो, और बेसिकली क्या करना है, डेसिमल जो होगा वो कितने टाइम्स जंप होगा, जितने टाइम्स नंबर ऑफ ज़ीरो आप उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ था, राइट, 3 नंबर ऑफ ज़ीरोस थे, तो मैं यहाँ से पॉइंट से कितने टाइम्स जंप कर रही हूँ, 3 टाइम्स, तो 8 और 5 तो ऑलरेडी है, एक ज़ीरो और मैं लगा दूंगी, उसके बाद पॉइंट लगा करके कितने भी ज़ीरो लगाते जाओ, इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, राइट। इसमें 10 था, अब देखो यहाँ पे 0.054 इंटू 10 था, तो मुझे क्या करना था, एक जंप किया, राइट, क्योंकि एक ही ज़ीरो है, एक जंप किया 0.54 आ गया, क्लियर। तो ये तो था किससे, मेरा डेसिमल इससे 10, 100, 1000 से। अब अगर मुझे करना था किसी होल नंबर पार्ट से तो सिंपल था, जिस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और डेसिमल प्लेस मतलब जो डेसिमल है वो कहाँ आएगा, भाई राइट साइड से मैं काउंट करना स्टार्ट करूँगी, राइट साइड से ही मैं काउंट करना स्टार्ट करूँगी, बट डेसिमल प्लेसेस आएंगे कैसे, जितने टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मेरे दोनों नंबर्स में थे। सो इस नंबर में मेरा, यहाँ पे देखो इस नंबर में मेरे कितने डेसिमल प्लेस है, 1 है, सेकेंड वाले नंबर में नहीं है, तो इसका मतलब 1 + 0 यानी कि 1, तो मेरे डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे, 1 होंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट किया, 0, एक नंबर आया उसके बाद डेसिमल लगा दिया, दैट इज इक्वल टू 452। सिमिलर केस यहाँ पर भी था, देखो यहाँ पर क्या है, 3 डेसिमल प्लेस है, फर्स्ट नंबर में मेरे 3 डेसिमल प्लेस है, सेकेंड वाले में एक भी नहीं है, तो मेरे टोटल कितने हुए, 3 ही हुए, 1, 2 एंड 3, क्लियर। राइट साइड से वही काउंट करना स्टार्ट किया और डेसिमल नंबर लगा दिया, राइट। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अनदर डेसिमल। अब अनदर डेसिमल से वही सिंपल सी बात है, जैसा आप मल्टीप्लाई करते हैं किन्हीं भी 2 नंबर्स को, 2 होल नंबर्स को, उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। फिर इसके अंदर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, फर्स्ट वाले में 2 डेसिमल प्लेस है, सेकेंड वाले में 1 है, उन दोनों को ऐड कर लिया, कितना आया, 3। इसका मतलब रिजल्ट में उतने ही डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए, यानी कि 1, 2 एंड 3, क्लियर है, आई बात समझ में। नेक्स्ट वॉज लाइक डिविजन। अब डिविजन के अंदर अगर आप 10, 100, 1000 से डिवाइड कर रहे हो, तब हम क्या करते थे, पहले हम क्या कर रहे थे, राइट साइड में जंप करवा रहे थे हमारे डेसिमल को। अब हम जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं उतने नंबर ऑफ टाइम्स लेफ्ट साइड में जंप कराएंगे, यानी कि होल नंबर डिवाइड हो रहा है, नंबर छोटा हो रहा है, होल नंबर पार्ट छोटा हो रहा है, फ्रैक्शन पार्ट बड़ा हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब जो मेरे डेसिमल्स हैं वो किधर जंप कर रहे हैं, वो लेफ्ट साइड जंप कर रहे हैं, क्लियर है, आई बात समझ में। यही हम कर रहे थे, देखो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, यानी कि मेरा डेसिमल पॉइंट इधर जंप करके 1, 2, यानी कि 5.632 आंसर आ जाएगा, 5.632, राइट। सिमिलर केस में यहाँ पे कितने 3 डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ से 1, 2, अब 7 तक तो आ गए, यानी कि एक ज़ीरो और मुझे लगाना पड़ेगा, तो 0.0798 मेरा आंसर हो जाएगा। दिस वॉज विथ 10, 100, 1000 से जब आप डिवाइड कर रहे हो। नेक्स्ट वन वॉज डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ होल नंबर। अब होल नंबर से डिवाइड करना हुआ सेम थिंग, सेम ही था जिस तरह से हम डिवाइड करते हैं। जब तक डेसिमल पार्ट आपने कर लिया, जब तक आपने डेसिमल पार्ट को कर लिया, होल नंबर पार्ट कर लिया, होल नंबर पार्ट डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना था, डेसिमल पॉइंट लगाना था। डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद फिर बाकी के जो नंबर्स हैं उनको कर लो, या इफ़ नॉट दैट तो आप क्या कर सकते थे, इसमें अपॉन, इसमें इसको रिमूव करके अपॉन 1000 ऐसा लिख सकते थे। ये रिमूव करके फिर क्या किया, 3 को इससे डिवाइड कर लिया, फाइनल आंसर लिख लिया और उसके अंदर फिर
वही जिस तरह से हम डेसिमल प्लेस लगाते थे इसके अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ डिजिट्स के अकॉर्डिंग, तो राइट साइड से 3 डिजिट और काउंट कर ली, जहाँ पर भी डेसिमल है उससे 3 डिजिट और काउंट कर ली, और इस तरह से कर लिया, राइट। सो दिस वॉज वन थिंग। देन लास्ट वॉज डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ डेसिमल ओनली। अब डेसिमल बाय डेसिमल में क्या करना था, सबसे पहले तो दोनों नंबर्स के डेसिमल हटा लो, दोनों नंबर के डेसिमल हटा लो, उनको क्या बना लो, उनको सिंपल जो होल नंबर पार्ट होता है, होल नंबर होता है वो बना लिया हमने। तो ये इस तरह से फॉर्म हो गया 72/100 डिवाइडेड बाय 4, लाइक इंटू 4 डिनोमिनेटर में। अब 72/4 मैंने डिवाइड किया, 72/4 मेरा कितना आया, 18 आया, पर अपॉन में 100 भी है, अपॉन में 100 भी है। तो अब मैं क्या करूँगी, उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मेरे 2 आ जाएंगे, राइट साइड से काउंट करके मैं उसको पॉइंट में लिख लूँगी। क्लियर? दिस वॉज द थिंग चिल्ड्रन। ये था बेसिक सब कुछ, ये सारे मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे जो आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे और आपको समझ में भी आ गए होंगे। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे होंगे, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन कर रहे होंगे। एंड रिविजन अभी कंप्लीट है इसका। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कुछ नहीं समझ आया तो डू लेट अस नो। एंड यस, होमवर्क आपको अब सबमिट करना है, अगर अभी तक नहीं किया तो अब प्लीज़ कर दो, राइट। सो थैंक यू so much for watching children. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And also remember to use my code AVLIFE to get 30% of discount on the packages. Bye bye, take care.